Good morning, students. Myself, Bhumik Patel from Ganga Gurukul, Jai Swaminarayan. Today, we will start a new chapter in Class 8 English Medium, Materials, Metals and Non-Metals. All of you have aware about metals and non-metal. Okay. For example, is a chopstick, is a calcium, made of calcium, is metal. Other than this, iron है, gold, silver are metals, sulfur, carbon, oxygen, nitrogen are non-metals or non-metals. ठीक है, तो we will start new chapter, metals and non-metals. You are familiar with the number of materials like iron. आपको पता है iron, aluminium, कॉपर, पीटीसी, ये सब मेटल है, हमें पता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. ठीक है. दूसरे भी आपने मटेरियल देखे हैं जो नॉन मेटल है, मतलब आपने देखी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस, वो आपने सुना है, वो गैसेस वो नॉन मेटल है. यहाँ पे टेबल नीचे दिया है, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल, वो कैसा दिखता है एंड वो कितना हार्डनेस कितना है वो देखते हैं. आयरन का अपीयरेंस शाइन और डल, तो थोड़ा डल दिखता है ऊपर से, बट उसका फ्रेशली कट करो तो शाइनी दिखता है, फ्रेश कट करो ना तो शाइनी दिखता है. ठीक है. हार्डनेस तो वेरी हार्ड. कूल, अपीयरेंस डल, हार्डनेस नॉट वेरी हार्ड. सल्फर, अपीयरेंस डल, नॉट वेरी हार्ड. एल्यूमिनियम, अपीयरेंस शाइनी, वेरी हार्ड. कॉपर, shiny and very hard. Can you name the material which are metals? Yes, iron, aluminium and copper जो टेबल में है वो मेटल है. ये जो मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं जो मेटल्स है, मेटल्स नॉर्मली शाइनी होते हैं एंड वो हार्ड भी होते हैं. The rest of the material in table are non-metal. उसके अलावा जो है वो नॉन मेटल है. Metal can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical properties. मेटल एंड नॉन मेटल कैसे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से डिस्टिंग्विश, दैट इज वो अलग कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि वो कैसा दिखता है, हार्ड है, वो सब उसका अपीयरेंस है, तो फिजिकल में आता है. एंड वो केमिकल मतलब वो कैसा बिहेव करता है, केमिकली वो वाटर के कैसा रिएक्शन देता है, वो सब है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में. उसको जलाने से क्या होता है वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है. तब हम आगे का टॉपिक लर्न करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है मेटल एंड नॉन मेटल की. हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवेल एंड एक्स. आपने ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार को कभी कुछ पीटते हुए देखा है, जैसे कि शॉवेल बना रहा हो, मतलब वो आपने पावड़ा, स्पेड है आयरन का आर्टिकल कुछ बना रहा हो, या कुछ आयरन का पीस को मतलब कुछ औजार बना रहा हो, ब्लैकस्मिथ को देखा है तो वो बीट करते हैं, टीपे है बराबर से. तो मेटल को आपने देखा होगा कैसे टीपते हैं. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग? यस, आयरन के आर्टिकल्स ऐसे ही बनाए जाते हैं. क्या उसको गर्म करके उसके ऊपर हथौड़े से बीटिंग करके उसका शेप चेंज किया जा सकता है. Would you expect a similar change if we try to be wood log? If wood log मतलब लकड़ी का टुकड़ा काटने का ट्राई करें तो वो टूट जाएगा. ठीक है. मतलब वो आयरन जैसा नहीं है, वो शेप चेंज नहीं करेगा, वो टूट जाएगा. ठीक है. पर जो मेटल होते हैं उसको पीटने से वो अपना आकार बदलता है. ठीक है. आयरन को गर्म करके करना पड़ता है वैसे. ठीक है. यहाँ पे एक्टिविटी है. टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, a piece of thick aluminum wire, मतलब पतला एल्यूमिनियम का वायर ले, एंड पेंसिल लीड, जो कार्बन की बनी होती है पेंसिल का जो अणी
लीड। ओके, आपको यहाँ जोर से उस पर हिट करना है, देखना है कि अपने आप को आप मत लगा लो, मतलब आपको वो चीज के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर बीट करना है। Then repeat the same kind of treatment on the coal piece, pencil lead, मतलब सबके ऊपर आपको आयरन नेल है, फिर बाद में एल्यूमिनियम है, कोल है, पेंसिल लीड, इसके ऊपर आपको सबके ऊपर आयरन के हथौड़े से बीट करना है, ठीक है। और आपको ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करना है। चलो देखते हैं आयरन नेल चेंज इन शेप, तो क्या हो जाता है, वो फ्लैट हो जाएगा, मतलब वो टूटेगा नहीं, आयरन नेल फ्लैट हो जाता है। कोल पीस टूट जाता है, मतलब ब्रेक्स इनटू पीसेस। एल्यूमिनियम वायर वो भी फ्लैट सीधा हो जाएगा टूटने से, ठीक है, बट वो टूटेगा नहीं। पेंसिल लीड जो कार्बन की बनी है वो टूट जाएगी, ठीक है, वो ब्रेक्स इनटू पीसेस। ओके, यू शो दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आपने देखा कि ये आयरन एंड एल्यूमिनियम को बीट करने से वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, चेंज देयर शेप। If they were beaten harder, this could be changed into sheets। और उसको ज्यादा जोर से ठोका जाए, जोर से बीट किया जाए, तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपने कहीं पे बाहर से खाना ऑर्डर किया है, तो वो खाने में रोटी ना वो सब पैक करके एल्यूमिनियम फॉइल आती है, वो ऐसे ही बनाई जाती है। फिर हमारे ऊपर घर के ऊपर जो छत पत्रा आ गई है ना आपने, ठीक है, जो छत वो शेड बनाने के लिए काम आते हैं, वो भी ऐसे ही पीट के बनाए जाते हैं। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets। हाँ, सिल्वर फॉइल जो काजू कतली के ऊपर देखा जाता है, वो भी ऐसे पीट करके ही बनाया जाता है। You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food। फूड के ऊपर रैप करने के लिए, रैप करने के लिए, मतलब उसके ऊपर लपेटने के लिए, वो गर्म रहे, बरकरार रहे, ठीक है, और वो जल्दी खराब ना हो, उसके लिए ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल चढ़ाया जाता है, ठीक है। वो क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल है, उसको भी आप पतली शीट्स में कन्वर्ट किया है, तो ठोक के बीट करके ही किया जाता है। जो ये मेटल की प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई, मैलिएबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। मैलिएबिलिटी मतलब उसको कन्वर्ट इनटू शीट्स। 10th स्टैंडर्ड में भी आता है मेटल की प्रॉपर्टीज में, मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस में आप चीज देख सकते हो, अभी भी आएगा, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी मतलब कन्वर्ट इनटू शीट्स, मेटल को आप ठोक के शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन मेटल को नहीं कर सकते। तो आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो सबका ठोक के बीट करके आप शीट्स बना सकते हो। शीट्स बनाने का ये जो प्रॉपर्टी है मेटल का, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। गॉट इट? ओके, as you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property। तो can we call these metals? No। तो पेंसिल लीड एंड जो हमने आगे बात किया, पेंसिल लीड एंड दूसरा कोल, वो कार्बन से बना है, और कार्बन है वो नॉन मेटल है। Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or wooden handle and not get hot? आपने कोई मेटालिक पैन या चम्मच आपने सब्जी में रखा हो तो तुरंत गर्म हो जाता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का या वुड का हैंडल ना हो तो जल्दी गर्म हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि मेटल में हीट है वो ट्रांसफर होती है। वो हमने देखा है कि प्लास्टिक है या तो वुड है, वो कंडक्टर नहीं है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Perhaps not. Why? Try to list some other experiments in which a wooden or plastic handle protects you from getting hurt while handling hot things। Yes, आप गर्म चीज पकड़ने में अगर प्लास्टिक या वुड का इस्तेमाल किया है तो आपको गर्मी लगेगी नहीं। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? Conduction मतलब ट्रांसफर होना, heat and electricity, wood and प्लास्टिक में ट्रांसफर नहीं हो सकती बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव?
वाई। आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर के ऊपर जो प्लास्टिक का कैप आता है उसके ऊपर रबर का भी आगे कैप आता है, जिससे क्या वो स्क्रू ड्राइवर खुलने वक्त उसको करंट लगे नहीं। तो प्लास्टिक है वो ओवर कंडक्टर है, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी है यहाँ पे, रिकॉल हाउ यू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। ये चीज हमने 7th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट आया हुआ है, ठीक है। आपको एक बल्ब लेना है, पावर सप्लाई लेना है और साथ में 2 वायर ऐसे खुले रखने, बीच में अलग अलग चीज लगा के देखनी है, की है, प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, वो सब आपको बीच में कनेक्ट करके देखना है। आप कनेक्ट करके देख, जिसमें बल्ब ग्लो होता है उसमें आपको मानना है कि भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। बल्ब नहीं ग्लो होगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा नहीं है, वो पुअर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है। आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा है। तो यहाँ पे एक टेबल जैसे दिया है, यहाँ पे पहले रखा है आयरन नेल गुड कंडक्टर, सल्फर पुअर कंडक्टर, कोल पीस पुअर कंडक्टर, कॉपर वायर पुअर कंडक्टर। तो ये सब चीजें जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है। और जो आयरन नेल है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर है। आपका पेंसिल का जो लीड है ग्रेफाइट से बना है, वो नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल है वो सभी है वो पुअर कंडक्टर्स है, ठीक है। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. Metals है वो good conductors है, ठीक है। बाकी coal and जो sulfur piece जो लिया इस केस में वो poor conductor है। ओके, आगे एक और एक्टिविटी है, Where do you find the use of aluminum copper wire? अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स में कन्वर्ट करने का जो मेटल का प्रॉपर्टी है उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो डक्टाइल, तो मेटल्स आर डक्टाइल, एल्यूमिनियम, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। वो सब आप उसमें वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैल्शियम है, मेटल है, उसके आप वायर नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। मतलब सबका सब यूज नहीं होगा, बट उसमें से बहुत सारे मेटल्स है, उसमें से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सल्फर का कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रेफाइट को वायर बना सकते हो, कोल को वायर बना सकते हो, नहीं। तो मेटल्स में ऐसे बहुत सारे टाइप, मतलब मेटल्स के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से आप मेटल्स में कन्वर्जन कर सकते हैं और मेटल्स में से वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, मतलब मेटल्स का डक्टाइल, डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड व्हेन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट और प्लेट और मेटल कॉइन और पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? यस, आपने आपका कॉइन देखा है, वो कॉइन आप अगर जमीन पे गिराते हो तो क्या आता है, आवाज आती है, बीट करके। अब बीट हमने पहले एक्टिविटी में क्या किया, आयरन की चोट के ऊपर बीटिंग किया तो आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, इसका मतलब क्या है, मेटल्स आर सोनोरस। व्हाट? सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड। आपका जो साइकिल का बेल है वो क्या है, वो रिंगिंग साउंड आता है, उसके ऊपर बीट करने से साउंड आता है मेटल्स के ऊपर, है ना। तो उनको बोलते हैं सोनोरस, मतलब मेटल्स आर सोनोरस, वो उसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मेटल को बीट करने से आवाज करते हैं। आपने देखा है कोई लुहार होता है ब्लैकस्मिथ, वो आयरन जिसके ऊपर ऐसे बीट करता है तो आवाज आती है टप टप टप। इसका रीजन क्या है, मेटल से वो सोनोरस है, आवाज आती है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेंपल? हमारे स्कूल का बेल देख लो, वो कॉपर का होता है। मंदिर में जो बेल होता है वुड का, आपने कभी देखा वुड का? प्लास्टिक का देखा आपने कभी? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स है वो सोनोरस है, नॉन मेटल्स है वो प्लास्टिक में वो सब वो आवाज नहीं करते, तो वो सोनोरस नहीं है। वुड का आपने देखा कभी? कोल का बेल बनाया हुआ कभी देखा? नहीं हो सकता, ठीक है। The thing made of metal produce ringing sound when struck hard. मेटल की चीजों के ऊपर जोर से बीट करने से ये नहीं होगा, ठीक है।
कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिल्वर, गोल्ड आवाज करते हैं। ठीक है, आप ऐसे गुड़ को टकरा के देखो, आवाज आएगा नहीं। ठीक है, तो मेटल्स है वो स्ट्राइक करने से रिंगिंग साउंड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर सोनोरस। ओके, एंड ऑल्सो फोर्थ प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity. Metals are good conductors of heat and electricity. जो नॉन मेटल नहीं होता, अभी नॉन मेटल में ग्रेफाइट एक ऐसी चीज है, ठीक है, आपका पेंसिल का लीड जो गुड कंडक्टर है। ठीक है, द मटेरियल विच जनरली possess this property are called metal. ये सब प्रॉपर्टी मेटल के अंदर होती है। मेटल के यहाँ पे एग्जांपल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। मेटल्स जो हार्ड होती है, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मेटल का एक और कॉम्बिनेशन है, तो मेटल से वो हार्ड है। ठीक है, नॉन मेटल में कोल है, सल्फर है, वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। दे आर नॉट सोनोरस, they are not ductile, they are not malleable, they are not sonorous, and they are not good conductors of heat and electricity. तो मेटल है उसके ऑपोजिट है सब, उसका जो है वो नॉन मेटल्स का है। नॉन मेटल में ये सारी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बट अकेला हार्ड चीज तो डायमंड नॉन मेटल है। ठीक है, बट वो हार्ड है। डायमंड ये ऐसी चीज है, अब तक का हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड है जो कार्बन से बना है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ग्रेफाइट है मैंने बोला ना, बाकी सब नॉन मेटल है, वो फोर कंडक्टर है। ठीक है, बट ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरे के एग्जांपल है आपने नॉन मेटल के, ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो माचिस की तीली के ऊपर होता है। ठीक है, सम ऑफ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। कार्बन, यस। ठीक है, तो बहुत सारे नॉन मेटल्स भी यहाँ पे है। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, उससे बहुत ही अलग है, तो उसका डिफरेंस हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि आगे उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तब तक ये वीडियो को देखें एंड ये सब लर्न